इस तरीके का जो ये सब कार्य कर रहे हैं मोदी जी, ये घोर अपमान है सनातन का। और यही नहीं, उत्तराखंड में भी हमारी बहन के साथ जो अंकिता भंडारी हैं, प्रशासन ने उसको रोकने की प्रयास किया कि भाई थोड़ा आप उतर के जो है चले जाइए, ऐसा नहीं कि उतर के नहीं जाए। शंकराचार्य जी को कितना मानते हैं आप? बहुत मानते हैं, पूजनीय है। तो जो हमला हुआ है जो निंदनीय है, नाराजगी है उसको लेकर? बिल्कुल नाराजगी है। सिखा पकड़ना किसी महाअपमान है, वो उसको लेकर नाराज है। बिल्कुल उनकी शासन प्रेजेंट होने के बावजूद भी इस तरीके की घटना हो जा रही है। और आप कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं है। अगर कोई मुसलमान या विपक्ष का कोई नेता अगर उसी पतंग को उड़ा रहा होता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती और देश भर में उसका पुतला। शंकराचार्य जी क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? सनातन का मामला है ना। हनुमान जी सनातन के नहीं है, राम जी सनातन के नहीं है। उसका मान स्वाभिमान सम्मान होता है। एक ब्राह्मण की शिखा मतलब कि उसका स्वाभिमान होता है। आप उसके स्वाभिमान को पकड़ के घसीट के लपेट के ले जा रहे हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये वीडियो में आया है, कोई ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहा है, कोई काफी वायरल आया है। अब यहाँ पे भी अगर भाजपा के लोग उसको डिफेंड करें तो फिर अब आपको तो कोई बचा ही नहीं सकता है, क्योंकि अब घर तक आपके आग आ चुकी है। अब शंकराचार्य की चुटिया उखाड़ी जा रही है, गौ हत्याएं हो रही हैं। इससे बड़ा सनातन का अपमान। हनुमान जी हवा में उड़ाए जा रहे हैं, पतंगबाजी की जा रही है। हनुमान जी की जो शीर्ष है, जो पूजनीय है, वो हवा में उड़ाए जा रहे, पतंगबाजी की जा रही। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? कि ये बताइए, हम किसी मौलाना की जा करके दाढ़ी उखाड़ के दिखा दे, हिम्मत हो तो? ये हम लोग हमारी पब्लिक नहीं, हम हिंदू लोग जो है इसीलिए भाजपा कोट दिए थे क्या? किसलिए दिए कह रहे हो किसलिए दिए थे भाजपा को? चोटिया उखड़वाने के लिए, चोटिया जो है शंकराचार्य की पिटाई के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रयागराज माघ मेले में आपने एक तस्वीर देखी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ अभद्रता होती है, उनके शिष्यों के साथ अभद्रता होती है। यूपी पुलिस पर आरोप है कि उन संतों की शिखा पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया गया। आरोप ये भी है कि लात से मारा तक गया। इस तरीके के आरोप लगते हैं। हम ग्राउंड स्तर पर हैं, बात करेंगे जो तमाम बातें होती हैं कि सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। सोशल मीडिया पर तमाम ट्रेंड हो रहा है कि शंकराचार्य जी पर ये हमला एक तरीके से सनातन पर हमला है, हिंदुओं पर हमला है और शंकराचार्य जी पर हमला हो सकता है। तो वाकई हिंदू खतरे में, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, शंकराचार्य जी पर हमला हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, हिंदू वाकई खतरे में है, सनातन खतरे में। क्या वाकई खतरे में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शब्द है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आज जिस तरीके से नए साल का जो शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो घोर अपमान है सनातन का। सोचिए, एक शंकराचार्य जो कि पूरी तरीके से धन दौलत से निहित एक नॉर्मल तरीके से जो जीवन जीता है, उसके ऊपर आप हमला करवा रहे हैं। सनातन का सबसे बड़ा आज एक तरीके से घातक साबित हुआ है कि आप एक शंकराचार्य पे हमला करवा रहे हैं। इसी वर्ष के अंदर 3 ऐसी घटनाएं होती हैं जो सनातन के विरोधी में साबित हो रही हैं। आप सोचिए, मोदी जी अपने दोस्त के साथ गाड़ी पे बैठ के हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं। कभी आप राम जी का हाथ पकड़ के उनको टहलाते हैं, कभी उनको हवा में उड़ा रहे हैं। आप अपने आप को शिव का स्वरूप समझ रहे हैं क्या? अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल हैं क्या आप? इस तरीके का जो ये सब कार्य कर रहे हैं मोदी जी, ये घोर अपमान है सनातन का। और यही नहीं, उत्तराखंड में भी हमारी बहन के साथ जो अंकिता भंडारी हैं, एक हिंदू थी ना, उस हिंदू के लिए सामने से हिंदू राष्ट्र की यात्राएं निकल रही हैं और सामने से वही प्रोटेस्ट मार्च निकल रहा है, लेकिन उस हिंदू के लिए आपने एक शब्द नहीं बोला। आज सबसे बड़ा खतरा हिंदू राष्ट्र के उस लोगों से है जो हिंदू राष्ट्र का चोला तो पहने हुए हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कभी बात नहीं कर रहे हैं। नाराज काफी हैं आप भाई? बिल्कुल नाराज रहेंगे। हम हिंदू हैं, सब कांग्रेसी होते हैं, तभी तो कहते हैं। आप बताइए उसमें क्या हुआ था? कांग्रेसों में देखिए क्या क्या हुआ। आपका नाम क्या हुआ भैया? रामू वाजपेयी पंडित जी हैं। जी बिल्कुल। शंकराचार्य जी पे हमला हुआ है, इसका निंदनीय विरोध करते हैं हम लोग। विरोध है? बिल्कुल है। शिखा पकड़ करके पटक दिया गया, यूपी पुलिस पर आरोप है। नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के बीजेपी का मामला नहीं है, यहाँ पर प्रशासन का मामला आ रहा है। सनातन खतरे में है कि नहीं है? सनातन खतरे में बिल्कुल नहीं है। नहीं है। हिंदू खतरे में है कि नहीं? नहीं है।
कहा तो जाता है खतरे में। नहीं, वो कहने से क्या होता है, ये तो जो विपक्षी बनाता है सब वाला। शंकराचार्य पे जो हमला हुआ है उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, शंकरा जी जब भी गए थे वहाँ पर नहाने के लिए जा रहे थे, तो अपना उनका रथ जा रहा था। उसके आगे कम से कम 150-200 आदमी उनके साथ में था। प्रशासन ने उसको रोकने की प्रयास किया कि भाई थोड़ा आप उतर के जो है चले जाइए, ऐसा नहीं कि उतर के नहीं जाए। शंकराचार्य जी को कितना मानते हैं आप? बहुत मानते हैं, पूजनीय है। पूजनीय है। तो जो हमला हुआ है, जो जो निंदनीय है, नाराजगी है उसको लेकर, बिल्कुल नाराजगी है। सिखा पकड़ना किसी महाअपमान है वो, उसको लेकर नाराज है। बिल्कुल नाराज है। सरकार से क्या मांगते हैं आप? योगी आदित्यनाथ से इतनी मांग है कि उस वहाँ पर जो है प्रशासन को जो है, जो भी अगर जो है इसमें जो है मतलब जो है लिप्त है, जो उसने किया है, अगर जिसकी भी गलती है वहाँ पर, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई मांग करते हैं? बिल्कुल कार्रवाई मांग करते हैं। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात हो रही है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश शासन कौन चला रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी है? सरकार योगी आदित्यनाथ की है। भाजपा की है। आप तो कह रहे थे पुलिस शासन है ना? अगर आप कह रहे हैं, अच्छा योगी आदित्यनाथ वहाँ प्रेजेंट नहीं है, उनकी शासन वहाँ प्रेजेंट है, उनकी शासन प्रेजेंट होने के बावजूद भी इस तरीके की घटना हो जा रही है, और आप कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं है। अगर कोई मुसलमान या विपक्ष का कोई नेता अगर उसी पतंग को उड़ा रहा होता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती और देश भर में उसका पुतला। शंकराचार्य जी की बात हो रही है। क्यों नहीं हो? सनातन का मामला है ना। हनुमान जी सनातन के नहीं है, राम जी सनातन के नहीं है, मामला यहाँ सनातन का है, और सनातन की जब भी बात होगी इन सभी मामलों को बीच में लाया जाएगा। के ठेकेदार नहीं है, कोई ठेकेदार है, बीजेपी है इसकी, सनातन की रक्षा करने वाला मोदी जी और योगी जी ठेकेदार है। यानी ये कह रहे हैं कि सनातन के ठेकेदार है, सनातन को ये चलाते हैं। आप बीजेपी पार्टी से हैं? नहीं, बीजेपी पार्टी नहीं, कार्यकर्ता मतलब ऐसे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता? बिल्कुल करते हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता मतलब हम उनके कार्यकर्ता समझ लीजिए, समर्थक। बिल्कुल, आज से नहीं गाँव से वोट दे रहे हैं। आप मांग करते हैं कि कार्रवाई हो? कार्रवाई होगी, इस पर होना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन सरकार तो भाजपा की है, भाजपा सरकार में तो यही सवाल कर रहे हैं। नहीं, भाजपा की सरकार हुई है, लेकिन भाजपा वहाँ प्रेजेंट नहीं थी ना, प्रशासन प्रेजेंट था ना, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होगी। प्रशासन किसकी नियुक्ति है? नियुक्ति है, लेकिन दिक्कत तो होती है ना, वहाँ पर जब कहा गया था तो उसको समझना चाहिए ना। बिल्कुल, क्या कहेंगे? इसके लिए सीधे तौर पे योगी और मोदी दोषी हैं। क्यों योगी मोदी दोषी? और उनकी है, उनके कहने पे कार्रवाई हो रही। पुलिस का इतना वो नहीं है किसी डीएमएसपी का कोई अपने मन से कार्रवाई कर ले। और इतने बड़े कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये जो है मोटी फिल्म का चश्मा लगाए हैं, इनको सब हरा हरा दिखेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? इसके लिए मेरा मानना सीधे सीधे इसके लिए योगी और मोदी दोनों लोग दोषी हैं। राजनाथ भैया दोषी, जरा बताइए कैसे? पुलिस प्रशासन डीएमएसपी कोई अपने मन से कोई कार्रवाई करता है? अगर अभी अडानी और अंबानी आते, अगर अभी अडानी और अंबानी आए होते स्नान करने के लिए, तो उनको प्रोटोकॉल दिया गया होता, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया होता, उनका हेलीकॉप्टर और लैंड क्रूजर उनके सीधे संगम में उतार दी गई। क्या हुआ आपका, जरा बताइए? प्रमोद पांडे नाम है मेरा। पंडित जी हैं? पंडित जी हूँ। बहुत आहत हैं आप। आहत किसी का भी अपमान। इसी तरह की चुटिया एक बार धनानंद ने उखड़वाई थी। धनानंद का क्या हुआ था? अब योगी और मोदी चुटिया उखड़वा ले रहे हैं। सोच लीजिए कि अब इनका क्या हालत होगा। मैं इससे ज्यादा नहीं। पुलिस वालों ने उखाड़ा है या ये पुलिस वाला नहीं, वीडियो वायरल? धनानंद ने खुद चुटिया नहीं उखाड़ी थी, उसके भी पुलिस वालों ने ही चुटिया उखाड़ी थी, उसके अंगरक्षकों ने उखाड़ी थी। मामला चाणक्य से जोड़ दे रहे हैं? बिल्कुल जोड़ूंगा। ये इतिहास गवाह है कि जब जब चुटिया उखाड़ी हुई, शासक दल का सर्वनाश हुआ है। बहुत नाराज हैं? नहीं, नाराज होने वाली बात ही, इतना बड़ा अपमान। सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो क्या वाकई मान रहे खतरे? भाई ये इसी नाम पे आए थे, सनातन के नाम पे आए थे ना। अब शंकराचार्य की चुटिया उखाड़ी जा रही है, गौ हत्याएं हो रही हैं, इससे बड़ा सनातन का अपमान। हनुमान जी हवा में उड़ाए जा रहे हैं, पतंगबाजी की जा रही है। हनुमान जी की जो शीर्ष है, जो पूजनीय है, वो हवा में उड़ाए जा रहे, पतंगबाजी की जा रही, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? दोनों पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं आप? मैं आम जनता हूँ। अभी लोग कह देंगे नहीं, मैं आम नागरिक हूँ। जो जोड़ लेना, कार्रवाई दिखा ले कहीं किसी अगर पार्टी से। शंकराचार्य जी को मानते हैं कि नहीं? हाँ, हम मानते हैं और पूजनीय है। पूजनीय है, कठोर पूजनीय है। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? अजयदीप श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, शंकराचार्य जी पे जो हमला हुआ है, जो अभद्रता हुई, उनके शिष्यों के साथ जो अभद्रता हुई, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, घोर निंदा का विषय है। कार्रवाई क्या मांगते हैं? और ये शंकराचार्य जी पता नहीं क्या खाली मारे खाने के लिए है क्या? सपा सरकार ने भी मारा और भाजपा सरकार के पुलिस ने भी मारा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की मैं गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जिन पुलिस कर्मियों ने मारा है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कौन कार्रवाई चाहते हैं आप?
अब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर में क्या फांसी चाहते थोड़ा ना हो जाएगी इसमें। कठोर में क्या चाहते फांसी तो हो नहीं जाएगी, कार्रवाई होनी चाहिए। कौन सी कार्रवाई इनको सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। बर्खास्त तो होना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को। इसमें कमिश्नर से लेकर के डीएम और पुलिस अधिकारी जितने हैं उस टाइम मौके पे नाम क्या हुआ पहले बता सबको बर्खास्त आपका होना नाम क्या चाहिए। हमारा नाम पीसी चौबे है। चौबे जी बड़े आहत हैं आप लोग। यार आहत आपकी ये बताइए, हम किसी मौलाना की जा करके दाढ़ी उखाड़ के दिखा दे, हिम्मत हो तो। ये हम सरकार है हमारी पब्लिक नहीं, तो। हम हिंदू लोग जो है इसीलिए भाजपा कोट दिए थे क्या? किस लिए अब दिए आप थे? कह रहे हो आहत- किस लिए दिए थे भाजपा को? चुटिया उखड़वाने के लिए, चुटिया जो है शंकराचार्य की पिटाई के लिए। किस लिए आप वोट क्या दिए? बात कर- किस लिए दिए थे वोट? मैं दिया था कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू सुरक्षित कर रहेंगे भारत। निश्चित है कि नहीं है? अरे जब औरंगजेब सरकार चला रहा है, पठान का बच्चा, तो क्या कहाँ से हिंदू सुरक्षित रहेंगे? कौन सरकार चला रहे हैं? यहाँ योगी जी संत है, मुख्यमंत्री नहीं, है, नहीं। उधर मोदी जी, यहाँ पठान का क्या बच्चा कह रहे हैं? योगी जी का चल ही नहीं रहा है कुछ, आप क्या बात कर रहे हो? पठान का बच्चा किसको बोल ये सब दिल्ली जो प्रधानमंत्री का है कि मैं पठान का बच्चा हूँ, उनको मैं बता रहा हूँ। ये उनके इशारे पे सब हुआ है, प्रधानमंत्री जी के। ये प्रधानमंत्री जी के साथ? ये पूरा प्रधानमंत्री जी के इशारे पे खेला हुआ है। पंडित जी बहुत नाराज हैं, बहुत वायरल होगा, एक तमाम मैं सवाल बता रहा हूँ आपको कि ये जो हादसा हुआ है सब दिल्ली के इशारे पे हो रहा है। योगी जी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कौन रच रहा है? जो बैठा हुआ है दिल्ली में, जो कहता मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी दलित का बच्चा बन जाते हैं, कभी पठान का बच्चा बन जाते हैं, उनकी साजिश है ये। कि आप जो है हिंदू के सनातन धर्म गुरु का अपमान करो और बटुओं को उनके जो है उनका सिखा उखाड़ो, और हिंदू जो है आपसे खुद नफरत करना चालू कर देंगे। अरे यूपी पुलिस को दिल्ली कहाँ से गवर्न कर देगी भाई? अरे यार ये सब दिल्ली से हो रहा है, यहाँ से नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। योगी जी को पता नहीं होगा, ये खेला करवा दिया गया दिल्ली से बैठ करके। बताइए कैसी बात कर रहे हैं? देखिए ये सही कह रहे हैं। इस समय सारे अधिकारी बड़े बड़े जो हैं वो सब दिल्ली से गवर्न हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की कुछ चल वल नहीं रही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं। तो योगी जी हाँ, प्रधानमंत्री, भारत की मांग हो रही भारत से कि प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इनको 27 में हरा देंगे, 27 में हरा देंगे तो कहेंगे जब तुम हार गए हो तो प्रधानमंत्री कहाँ बनोगे। देखिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे। कैसे देखते हैं शंकराचार्य जी के साथ अभद्रता, उनके शिष्यों की शिखा पकड़कर पटक दिया गया, लात मारा गया, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखते क्या है, ये तो बहुत शर्मनाक है कि नाम क्या हुआ आपका? आदर्श सागर नाम है। आदर्श जी शंकराचार्य जी को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते पूजनीय है आपके लिए? हैं। बिल्कुल सभी के घटना लिए। कैसे देखते हैं? घटना को ऐसे देखते हैं कि जिस भाजपा जो ब्राह्मणों को कॉपीराइट कहती है, अगर कॉपीराइट होता ब्राह्मणों का तो भाजपा कॉपीराइट ले ली होती ऑफिशियल। तो अगर कॉपीराइट जिसका लेते हैं और आप उसके खिलाफ इस तरह के कृत्य करते हैं जो उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये पूरे धर्म के खिलाफ है, ये सत्य के खिलाफ है, ये सनातन के खिलाफ है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये विचारधारा के खिलाफ है। आप समझिए कि एक जो शंकराचार्य होता है जो धर्म का, वो धर्म को बढ़ाने का काम करता है। आप उसके शिष्यों को किस तरह से उसकी शिखा पकड़ के, जो उसकी चोटी होती है वो उसका मान स्वाभिमान सम्मान होता है। एक ब्राह्मण की शिखा मतलब कि उसका स्वाभिमान होता है। आप उसके स्वाभिमान को पकड़ के, घसीट के, लपेट के ले जा रहे हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये वीडियो में आया है, कोई ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहा है, कोई काफी वायरल हुआ आया है। अब यहाँ पे भी अगर भाजपा के लोग उसको डिफेंड करें तो फिर अब आपको तो कोई बचा ही नहीं सकता है, क्योंकि आप घर तक आपके आग आ चुकी है और आप धर्म में इतने अंधे हो चुके हैं कि अभी तो ये बात सिर्फ शंकराचार्य तक है, कल को आपके घर पे भी नहीं होगा। कल को कोई पुलिस वाला, अगर आप भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहते क्या है? घटना के बाद ये चाहते हैं जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम सर क्या कार्रवाई हुआ? होनी चाहिए। एसके सिंह जी, बड़ी घटना है, लोग काफी आहत हैं, तमाम अपनी बातें रख रहे हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं और क्या मांग करते हैं? निसंदेह जो शंकराचार्य जी के साथ दुर्बर्ताव हुआ और उनके शिष्यों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ पुलिसकर्मियों के द्वारा, ये निंदनीय है और बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जिस तरह की बड़ी घटना है, आप बड़ी घटना कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश है? हाँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश कौन लोग कर सकते हैं? इसमें साजिश करने वाले बहुत लोगों को उस समय के साथ उजागर होगा, क्योंकि ये माघ मेला जो शुरू हुआ था, ये 3 तारीख 4 तारीख से शुरू हुआ था, लेकिन घटना भी तत्कालीन हुई है। तो ये बड़ी सोची समझी एक प्लान के तहत हुआ है
कि आपको इस तरह से करना है, इस तरह से पालकी से जाना है, आपको रोका जाएगा, आप इस तरह का बयान दीजिएगा और इस तरह के ये सब कहना है कि शंकराचार्य जी प्लांटेड है। मैं कह तो रहा हूँ कि जिस तरह से वहाँ का दिखाया जा रहा है वो यही है। उनके मतलब ये जो चुटिया पकड़ी गई, शिष्यों ने कहा कि हम पहला चुटिया शब्द पकड़ मैंने लो, बोला कि बहुत और ही सब पकड़ निंदनीय लो। है। लेकिन अगर कोई स्क्रिप्ट आपको तैयार करके दे रहा है किसी को अगर विद्वेष पैदा करने के लिए, उन्माद पैदा करने के लिए, राजनीति में उछाल लाने के लिए या बिगाड़ने के लिए माहौल, तो ये स्क्रिप्टेड हो है। मतलब पुलिस भी स्क्रिप्ट में शामिल है, यूपी पुलिस अभी जो संत जी हमारे शंकराचार्य जी है जी, यूपी पुलिस भी इसमें शामिल आप मानते हैं? यूपी पुलिस ही पूरी वही है, समझ लिया, उसी का मेन रोल है। यूपी पुलिस को ही फ्रंट पे किया गया है। इसमें नियुक्ति पत्र यूपी पुलिस कौन देता है? बिल्कुल कह तो रहा हूँ, शासन सत्ता का है वो शासन सत्ता, वो सत्ता शासन, योगी जी की पुलिस। मैं कह रहा हूँ योगी जी के खिलाफ एक तरह से साजिश है। उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाएगा। जो महाकुंभ हुआ था वहाँ जो भगदड़ हुई थी उसमें भी इन्हीं पर दोष आया। दोष तो आएगा इन्हीं पर, होगा कुछ भी छोटी बड़ी घटना दोष मुखिया पर जाएगा। वही हो रहा है इनके साथ। बाकी उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है। जो राम मंदिर का निर्माण करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा का निर्माण करवाते हैं, उस पर लाखों दीप जलवाते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। चलिए देखिए, तमाम सारी बातें हो गई जगत गुरु अभुमुक्तेश्वरानंद के साथ, शंकराचार्य जी के साथ। आपने देखा माघ मेले में जो अभद्रता हुई, उनके शिष्यों के साथ जो अभद्रता हुई, उसको लेकर तमाम लोगों से हमारी बात हुई। सभी के मन में इस घटना को लेकर नाराजगी है। आरोप लगाए गए कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी मासूम हैं। ये घटना दिल्ली से गवर्न हुई है, इस तरीके के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगे। नियुक्ति पत्र अगर योगी आदित्यनाथ ने, सूबे के मुख्यमंत्री ने दिया है, तो सवाल ये भी है कि यूपी पुलिस कहीं ना कहीं गवर्न उत्तर प्रदेश सरकार से हो रही। तो आरोप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तमाम लगाए गए। सभी ने अपनी राय हमारे बीच में रखी। काफ़ी नाराजगी इस घटना को लेकर के। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद। है।